क्या आपने कभी सुना है कि चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़े उम्मीदवार एक ही घर से हों? क्या हो जब पति पत्नी आमने सामने हो या देवरानी और जेठानी एक दूसरे को हराने के लिए वोट मांग रही हो? क्या रिश्ते जीतेंगे या राजनीति? हिमाचल प्रदेश के निकाय चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि घर घर की जंग बनते जा रहे हैं और आज हम आपको दिखाएंगे ये अनोखे मुकाबले जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी पारा तेजी से चढ़ चुका है, लेकिन इस बार की चुनावी तस्वीर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि रिश्तों के बीच भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा जिले के नूरपुर की, जहां चुनावी रण ने सबका ध्यान खींच लिया है। यहां एक ही सीट पर पति और पत्नी आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जहां अशोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाजपा ने उनकी पत्नी रजना कुमारी को मैदान में उतार दिया है। अब जरा सोचिए, एक ही घर में रहने वाले दो लोग दो अलग अलग पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या घर के अंदर भी चुनावी बहस होती होगी? क्या वोट डालने से पहले परिवार में कोई रणनीति बनती होगी? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। अब चलते हैं ऊना जिले के गगरेट की ओर, जहां वार्ड नंबर 1 में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। यहाँ कुसुमलता और उनके पति तरसेम लाल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही मजबूत और अनुभवी उम्मीदवार हैं। कुसुमलता जहां पहले उप प्रधान रह चुकी है, वहीं तरसेम लाल कई बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। परिवार के ही एक सदस्य यानी उनके भतीजे ने भी नामांकन भर दिया है। अब ये मुकाबला सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे परिवार की सियासी जंग बन चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस यहीं तक मामला है, तो जरा धर्मशाला की तस्वीर की देख लीजिए। नगर निगम के वार्ड 7 में देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं। कांग्रेस और भाजपा ने एक ही परिवार की 2 महिलाओं को टिकट देकर इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या परिवार की एकता चुनाव के बाद भी बनी रहेगी या फिर ये सियासी टकराव रिश्तों पर भारी पड़ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या वोट देते समय जनता रिश्तों को देखेगी या पार्टी की विचारधारा को? अगर आप ऐसे किसी मुकाबले में वोटर होते तो किसे चुनते, अपना रिश्ता या अपनी सोच? हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे अनोखे मुकाबले ये साफ दिखा रहे हैं कि इस बार चुनाव सिर्फ विकास और मुद्दों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर वोट के साथ रिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, रिश्तों की या राजनीति की। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस दिलचस्प चुनावी जंग की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।